आपके पास जवाब है? जब आप परीक्षाओं में पढ़ते हैं आपकी बुद्धि बंद हो जाती है। जब आप परीक्षाओं में पढ़ते हैं आपका प्रार्थना करने की शक्ति खत्म होने लगती है। जब आप परीक्षाओं में पढ़ते हैं तब आपके आगे आने वाले रास्तों के लिए आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप फिर से उसी परिश्रम में, फिर से उसी मुसीबत का शिकार हो जाते हैं जो आप पहले थे। परीक्षाएं आपको पीछे ढकेलती हैं, मुसीबतें आपको पीछे ढकेलती हैं, मसीह के साम्राज्य से आपको पीछे करती हैं, उस अलौकिकता के निवास से आपको पीछे करती हैं। आपको सांप डसने के लिए आता है, आपको बीमारियां डसने के लिए आती हैं, पर ध्यान से सुने। और अगर हम परमेश्वर के साथ रहे और हम यदि खुदा के साथ ईमानदारी से हैं और तब अगर परीक्षाएं आती हैं तो वो परीक्षाएं आपका कुछ नहीं कर सकती। उस परीक्षाओं में आपकी समृद्धि नहीं रुकेगी। उस परीक्षाओं में आपका जीवन आत्मिक होता जाएगा। उस परीक्षाओं में आप धीमे नहीं पड़ोगे, उस परीक्षाओं में आप कमजोर नहीं पड़ोगे, उस परीक्षाओं में आप निराश नहीं पड़ोगे, उस परीक्षाओं में आप उदास नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो समय है वो परमेश्वर के साथ है। पर चेले सो गए, वो यीशु के साथ नहीं थे। यीशु ने कहा बैठ, वो नहीं बैठे। यीशु ने कहा जाग, वो नहीं जागे। यीशु ने कहा प्रार्थना कर, वो नहीं किए। इसलिए वो परीक्षाओं के शिकार हुए और उसने अपने मसीह को इनकार किया और फिर से मछली मारने के लिए रास्ते पे चल पड़े। तो मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन में मछली मारने का काम शुरू हो गया है? क्या आपने अपनी जिंदगी को संसार के हाथ में दे दिया है? क्या आप अपने जीवन को, अपना समय संसार के हाथ में दे दिया है? जो समय आपको परमेश्वर के साथ व्यतीत करना चाहिए। आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग थे, आप प्रभु के द्वारा चुने हुए बंदे थे, पर आपका टाइम किसने ले लिया? आपका समय कौन चुरा रहा है? देख लो जरा। आप चुने गए थे सेवकाई के लिए, आप चुने गए थे परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहने के लिए, पर आपका टाइम, आपका समय कहां चला गया? यह आपका भविष्य तय करेगा। आप जिस टाइम में अपना समय गुजार रहे हैं वो आपके भविष्य को तय करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु ने क्या कहा है कि जिस समय आपके ऊपर कोई भी परीक्षाएं आती हैं, यदि तू मसीह के साथ तेरा संबंध सही है तो आने वाली परीक्षाओं में तेरा कुछ भी वो परीक्षाएं कर नहीं सकती। तुझे उस भविष्य के लिए नहीं रोक पाएंगे, तुझे उस समृद्धि के लिए नहीं रोक पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बात को समझो। दाऊद को फिर से उसी पहाड़ पे चढ़ना पड़ा, दाऊद को फिर से भागना पड़ा, दाऊद को फिर से मारा भागना पड़ा। क्यों? राजा बनने के बाद भी उसे भागना पड़ा। राजा बनने के बाद भी उसे उस पहाड़ियों पर जाना पड़ा नंगे पैर। कारण था पाप, कारण था परमेश्वर के साथ समय ना व्यतीत करना। इसलिए अगर आज आप कहीं भी बढ़ गए हैं, यदि आपने उन्नति पा ली है, चाहे धन में, समृद्धि में, आत्मिकता में, अगर उन्नति पा ली है तो आप परमेश्वर की ओर से चैतन्य रहना सीखें, उसकी उपस्थिति और बढ़ा देना है। यह नहीं करना कि हम बहुत बड़े पादरी बन गए या हम बहुत बड़े पास्टर बन गए या हम बहुत बड़े विश्वासी बन गए हैं। आपका जो टाइम है वो परमेश्वर के साथ ही रहना चाहिए। आपका जो समय है वो यीशु के साथ और बढ़ जाना चाहिए। नहीं तो आप दाऊद की तरह शैतान का शिकार बन सकते हैं। दाऊद की तरह आप व्यभिचार के शिकार हो सकते हैं, मतलब आप शैतान के हाथ में जा सकते हैं। अगर आपने शैतान को मौका दिया तो आपको बहुत सारे गलत अवसर आपके क्षेत्र में लेके आ जाएगा। कुछ लोगों ने कहा भाई जब मैं मसीह में आया, पहले हमारे सामने ये चीजें नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही मैं मसीह में आया वो चीजें बड़ी आसानी से हमारे सामने आने लगी। व्यभिचार की चीजें, गुनाह करने के साधन, चोरी करने के साधन, पाप करने के साधन हमारे सामने आने लगे। और जब मैं था तब कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब मसीह में आया तो वो चीजें बढ़ गई। टेम्पटेशन, ये परीक्षाएं हैं, और इस परीक्षाएं जब आती हैं तो आपको सीधे सीधे समझ लेना है हमें प्रभु की उपस्थिति जरूरी है, हमें प्रभु की जगह पर रहने की जरूरत है।
हमें प्रभु के साथ समय गुजारने की जरूरत है। आपको पता है उस व्यक्ति का काम जो 38 साल से चारपाई पे पड़ा हुआ था। कितने साल से? 38 साल से चारपाई पे पड़ा हुआ था, और वो जाने का मन भी करता रहा होगा, तब भी वहां से वो नहीं गया। क्योंकि जो वो 38 साल से वो जहां पर था, बैतसदा का कुंड, वो एक अलौकिक जगह थी। वहां परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दिखाता था, वहां पर परमेश्वर अपनी अलौकिकता को दिखा रहा था। और वो 38 साल से वो व्यक्ति वो जगह नहीं छोड़ा। वो चाहता तो छोड़ के या किसी को रिक्वेस्ट करता उसे वहां से उठा के लेके चला जाता, पर वो परमेश्वर की जगह थी, परमेश्वर के द्वारा तय जगह थी। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया जगह था, और वो नहीं गया, और वहीं पर वो 38 साल व्यतीत कर लिया, और एक दिन उसका सही समय आ गया। बाइबल कहते हैं यूहन्ना 5 उसके 3 में, वो बहुत ही शुरू से पढ़ लेंगे पहले वचन से। बाइबल क्या कहती है, जरा ध्यान से सुने। यूहन्ना 5:1 में, इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। फिर 2 पद में क्या लिखा है? बाइबल कहती है कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है, उसके 5 ओसारे हैं। 3 पद में क्या लिखा है? इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे। क्यों पड़े रहते थे? हिलने की आशा में। 4 पद लिखा है कि सही समय पर परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक दूत पानी को हिलाता था, और पानी हिलते ही जो कोई पहले उसमें उतर जाए वो चंगा हो जाता था, उसकी बीमारी चाहे जैसे भी क्यों ना हो। अब ऊपर की लाइन को पढ़ें अगर, तो लिखा है नियुक्ति समय पर परमेश्वर का दूत। इसका मतलब वो जगह परमेश्वर के द्वारा तय किया गया था, वो स्थान परमेश्वर का स्थान था। और वो 38 साल से उसने अपनी आशा नहीं तोड़ी, वो 38 साल से उस जगह में बना रहा, और एक दिन उसके जीवन में आनंद आ गया। एक दिन उसके जीवन में उसकी समस्याएं नहीं दिखी। वो पड़ा रहा परमेश्वर की उपस्थिति में, वो पड़ा रहा परमेश्वर की महिमा में। वो किसी जादू टोने वाले के पास नहीं गया, वो किसी भूत सिद्ध करने वाले के पास नहीं गया, वो पड़ा रहा 38 वर्ष से। क्या हम आपसे पूछे, क्या वो जगह जादू टोनों ने तैयार किया था? नहीं। वो जगह कैसी थी? वो जगह महिमा की जगह थी। वो जगह परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ जगह था, और उसे हम कहते हैं बैतसदा का कुंड। मतलब छुटकारे का एक जगह। और उस व्यक्ति ने क्या निर्णय लिया? हे परमेश्वर, कुछ भी हो जाए, मैं तेरी इस जगह को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं पड़ा रहूंगा और यहीं पे खत्म हो जाऊंगा, पर मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगा। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति की जगह को नहीं छोड़ा, और एक दिन वो पूरी तरह चंगा हो गया। सुंदर फाटक पर बैठने वाला व्यक्ति को देखो उसे। सुंदर फाटक पर बैठने वाला व्यक्ति, वो डेली उस सुंदर फाटक पर बैठा दिया जाता था। जल्दी से उस वचन को लाइए। अब देखेंगे प्रेरितों अध्याय 3, और वहां पर लिखा है कि वो प्रतिदिन सुंदर फाटक पर बैठा दिया जाता था। और आपको मैं एक बात महत्वपूर्ण बताने वाला हूं, हमारी उपस्थिति कहां है? प्रेरितों अध्याय 3 उसके 1 पद से पढ़ेंगे। लिखा है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। मतलब वो परमेश्वर की जगह थी, परमेश्वर की उपस्थिति की जगह थी। जहां पर पतरस प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, वो परमेश्वर की महिमा की जगह थी। और लिखा है कि एक जन्म के लंगड़े को लोग ला रहे थे। इसका मतलब प्रतिदिन ला रहे थे, और वो उसे प्रतिदिन, वो नागा नहीं करते थे, अब्सेंट नहीं होते थे। बोलो प्रतिदिन वो एक सही जगह पे बैठा दिया जाता था। उसके जगह में कोई परिवर्तन नहीं था, उसका स्थान बदला नहीं जाता था। और लिखा है कि उस जन्म के लंगड़े को परमेश्वर के द्वार के फाटक के पास बैठा दिया जाता था, परमेश्वर की महिमा के फाटक के पास, और जिस फाटक का नाम था ब्यूटी गेट, ब्यूटीफुल गेट। आमीन। और लिखा है कि वो बैठा दिया जाता था जो सुंदर कहलाता था, और वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। पर देखो 3 पद में क्या लिखा है? एक दिन जब उसने पतरस यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा और उससे उसने भीख मांगी। तो हमारा कहने का मतलब क्या है? कि वो कुछ पा रहा था, वो प्रतिदिन। हमारा कहने का मतलब वो उसकी उपस्थिति को बदला नहीं,
शायद वो आज सुंदर फाटक पर बैठा है, कल जाके रोड के किनारे कहीं और बैठ गया, या कहीं मेले में बैठ गया, या कहीं अरिहो की जगह पे चला गया। ऐसा नहीं था, उसका स्थान उसने चुन लिया था कि हमें सुंदर फाटक पर बैठना है, और वो है परमेश्वर का फाटक, वो है परमेश्वर की उपस्थिति का फाटक, जिसका नाम है सुंदर गेट, ब्यूटी गेट, सुंदर गेट। आप जब अपने जगहों को चुनेंगे, दाऊद को जाना चाहिए परमेश्वर के भवन में जैसे प्रतिदिन जा रहा था, पर वो अभी गया ऊपर और वो शैतान का शिकार हो गया। पतरस प्रतिदिन प्रार्थना कर रहा था, पर उस दिन वो सो गया और वो परीक्षाओं में आ गया। आप उस मौके को नहीं गंवाएं। एक एक समय आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक एक टाइम आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो बैठा दिया जाता था सुंदर फाटक पर, वो जगह का नाम था सुंदर फाटक। आपकी जिंदगी होने वाली है सुंदर, यीशु के नाम में। 38 साल से उसने अपनी आशा नहीं खोई। उसे मालूम है ये जगह महिमा की जगह है, ये जगह परमेश्वर की जगह है, हमें मौका जरूर मिलेगा। यदि आप परमेश्वर के साथ रहें तो आज नहीं तो कल आपके जीवन तब्दील होने वाला है यीशु के नाम में। आपकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। आपको प्रभु देख रहा है। वो 38 साल से था, क्या परमेश्वर उसे देख नहीं रहा था? देख रहा था। वो छूना चाहता था पर वो नहीं छू पा रहा था, वो असमर्थ था, उसका बॉडी बहुत कमजोर था। क्या परमेश्वर नहीं देख रहा था? जब परमेश्वर अपने दूतों को भेज सकता है तो क्या अपने दूत को उसके पास नहीं भेज सकता? बोलो, भेज सकता है। उसने भेज दिया, दूत को नहीं, अपने बेटे को ही, अपने बेटे को भेज दिया। पानी को हिलाने के लिए दूत आता था, पर उसको सही करने के लिए उसका बेटा आया। ये उसका इंतजार का फल है। उसने अपनी जगह को नहीं बदला, उसने अपने स्थानों को नहीं चेंज किया, वो बना रहा वहीं पर बैतसदा कुंड के पास। बने रहो कुंड के पास, आपकी आशा नहीं टूटे। बने रहो सुंदर गेट के पास, आपका जीवन महिमामय होने वाला है। बने रहो, बने रहो, बने रहो। आपकी परिस्थितियों में सुधार आने वाला है, आपकी परिस्थितियों में बदलाव आने वाला है। आप चंगे होने वाले हो, आप छुटकारा पाने वाले हो, आपकी बीमारियां जाने वाली हैं। सभी कहे आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।